नमस्कार बच्चों, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे कि सर मेरा रैंक अच्छा नहीं है, कॉप से मुझे पता नहीं कुछ ऑप्शन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक काफी बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं मिला है। अगर मिला है तो उनके मन मुताबिक उनको ऑप्शन नहीं मिला। वो न्यू आईआईटी में शायद नहीं जाना चाहते या वो ब्रांच नहीं चूज करना चाहते जो उनको मिली है। तो कई बार हम लोग भी ये प्रेफर करते हैं कि बेटा न्यू आईआईटी से अच्छा ओल्ड एनआईटी, जो टॉप एनआईटी हो, वो बेटर होता है। अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी थर्ड राउंड तक के रिजल्ट आ चुका है और फोर्थ राउंड का रिजल्ट इस सैटरडे को आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब अब हमें सीसीएमटी का ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म अब आ चुका है और इसकी लास्ट डेट कब है और कैसे इसके साथ मूव करना है, तो वो एक डिटेल सेशन में आप लोगों के लिए लूंगा। उस डिटेल सेशन में आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। किस एनआईटी का प्लेसमेंट कितना है, किस एनआईटी की फीस कितनी है, किस एनआईटी का एनवायरनमेंट कैसा है, किस एनआईटी में फैकल्टीज कैसे हैं और किस एनआईटी में कितने रिसर्च और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। और सबसे बड़ी बात होती है प्लेसमेंट कैसा है। दूसरा, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मेस कैसी है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स के साथ में जो ऑलरेडी सीसीएमटी के थ्रू किसी पर्टिकुलर एनआईटी से एमटेक कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ में ही करेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज रहे, है ना। जब आप एडमिशन लें तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एकदम कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये करूं, सीसीएमटी किससे जाऊं या कॉप में कोई न्यू आईआईटी ले लूं, सर आईआईटी पटना ही ले लूं या आईआईटी जम्मू ले लूं। बहुत बार परेशान होते हो आप लोग, तो मैं नहीं चाहता बेटा कि आप लोगों को परेशान होना पड़े, इसलिए सारी चीजें, सारा अपडेट आपको देता रहता हूं। तो आज पहला अपडेट आपका क्या है, सीसीएमटी काउंसलिंग से रिलेटेड। सेकेंड अपडेट फिर आईसीटी बॉम्बे। कई बच्चे तो ये तक पूछ लेते हैं सर आईसीटी बॉम्बे को आप आईआईटी के कंपैरिजन कहां पर रखेंगे, किस आईआईटी से ऊपर और किस आईआईटी से नीचे। अगर वो आईआईटी मिल जाए तो हम आईआईटी चले जाए, नहीं तो आईसीटी बॉम्बे ले लें। तो चलो इसकी भी बात करेंगे। आईसीटी बॉम्बे की बात आईसीटी बॉम्बे के बच्चे के साथ में करेंगे जो ऑलरेडी वहां से एमटेक कर रहा है। तो इसका सेशन आप लोगों का कल के दिन होगा 7 जून को, और सीसीएमटी का सेशन आपका 8 जून को होगा, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। न्यू सब्जेक्ट इन यूट्यूब एंड प्लस, सबसे बड़ी बात, न्यू सब्जेक्ट यूट्यूब में गेट 24 के लिए अभी तक मैंने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया। काउंसलिंग, उसके पहले कुछ अदर सेशंस, इसके पहले आपके इंटरव्यू सेशंस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब क्यों डिले करें। और जो YouTube से तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा ऑप्शन मिलना चाहिए। तो YouTube से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी 2 ऑप्शन दे रखे थे कि आप मैथमेटिक्स सीआरई और इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों को सुपर फॉर्म में कंप्लीट करिए। उसकी लिस्ट भी मैंने दे रखी थी, प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर दी थी, गूगल सीट शेयर कर दी थी कि आप लोग शेयर करिए और एक दूसरे से डिस्कस करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करिए। और मैंने जो आप लोगों को सीआरई वहां पर पढ़ाया, इस लेवल की पढ़ाया है जब आपको उससे अच्छा YouTube में नहीं पढ़ाया जा सकता, ना मेरे द्वारा ना किसी और के द्वारा। तो इसलिए सीआरई वहां से आप लोगों ने होप सो कंप्लीट कर लिया होगा। फिर इसके बाद आप लोगों के कॉलेज के एग्जाम थे, कई बच्चे कॉलेज के एग्जाम में बिजी हो गए, तो मुझे लगा चलो एग्जाम वगैरह फिनिश हो जाए, ओवर हो जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि सबके एग्जाम अब ओवर हो चुके हैं। नहीं हुए तो मे बी नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज में फिनिश होने वाले हैं सबके। और मोस्टली कॉलेज में एग्जाम अब फिनिश हो चुके हैं, अब बच्चा फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो न्यू सब्जेक्ट सर कौन सा होगा, और YouTube से स्टार्ट करें कि प्लस से करें, तो इनका सब डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। और सीपीसीबी एडमिट कार्ड कब आने वाला है सर, और मॉक टेस्ट अब आगे होंगे कि नहीं होंगे, तो यही सारे डिटेल में डिस्कशन आप लोगों से करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, सन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क करता हूं और प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल को 0 से उठाया है और आज यहां पर 60,000 प्लस सब्सक्राइबर बेस पर लाकर खड़ा किया है। इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन ये मेरे लिए जितना आसान नहीं था
वो सिर्फ और सिर्फ एक टीम के सपोर्ट ने और आप लोगों के सपोर्ट ने ये हमने कर दिखाया है, और पूरे इंडिया का पूरा केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉलो करता है। इस बात का प्रूफ है कि गेट का पेपर जो आप लोगों का हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें व्यूज 15,000 प्लस है, और गेट का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 13,000 समथिंग स्टूडेंट देते हैं। इसका मतलब ये है कि केमिकल का हर बंदा सेकेंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, वो फॉलो करता है। लेकिन एक और बात ये है बेटा, अगर आप लोग चाहते हैं यही सपोर्ट कॉन्टिन्यूसली चलता रहे तो आप अपने आने वाले जूनियर्स को जरूर बताइए, प्लैनेट गेट इज ओनली एंड ओनली वन चैनल, कंप्लीट चैनल फॉर केमिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो आप जरूर अपडेट करिए। और बेटा अगर मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मेरी हायर डिग्री है एमटेक, जो कि मैंने आईआईटी रुड़की से 2014 में कंप्लीट की थी, और खुद नंबर ऑफ टाइम्स गेट क्वालिफाइड हूं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को गेट के लिए पढ़ाता हूं। एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल तीनों एक्सपीरियंस है, बट अभी जिस फील्ड में हूं ये मेरा टीचिंग फील्ड है। तो टीचिंग में अगर मैं बात करूं 16 प्लस ईयर का, और गेट फील्ड में 9 प्लस ईयर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। प्रोसेस कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ये मेरे 5 सब्जेक्ट हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को डील कर रहा हूं। जिसमें से मेरा यूट्यूब में बेटा प्रोसेस कैलकुलेशन और प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, इसी प्लैनेट गेट से आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ कोर्स है, कुछ नहीं है, तो चलो इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाते हैं और मैथमेटिक्स ही स्टार्ट करते हैं। और ये मैथमेटिक्स आज से ही शाम को 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, तो चलो फिर मिलते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं सुपर फॉर्म में। और थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैथमेटिक्स का रिस्पॉन्स आपका जबरदस्त रहा, पूरा मैथमेटिक्स आएगा, कुछ पार्ट आपका रिकॉर्डेड में रहेगा, कुछ पार्ट आपका लाइव में रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड में आपके 2 से 3 टॉपिक रहेंगे और आपको डेली वो पढ़ते जाना है। मैं आपको उसका गूगल सीट शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएंगे, सुपर फॉर्म में प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो गाइज, जितने भी बच्चे हैं, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के सेशन में आपको प्लैनेट गेट टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और उस प्लैनेट गेट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो चैनल में आप लोगों को मैं अपनी गूगल स्प्रेडशीट शेयर कर दूंगा, जहां से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ सेशंस मिल जाएंगे। बस मूव करना आपका काम है, प्रोवाइड हम करेंगे, पढ़ना आपको पड़ेगा। प्रोवाइड हम करेंगे, मूव आपको करना पड़ेगा। प्रोवाइड हम करेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और क्विज के लिए फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूं, और लाइव क्विज आप लोगों के लिए अरेंज करूंगा, और क्विज के साथ में अपनी प्रैक्टिस की, अपनी प्रिपरेशन की हम लोग एक बार टेस्ट भी कर लेंगे कि कैसा चल रहा है। ठीक है, तो गाइज ये SKS50 मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे 5% डिस्काउंट। और जब भी कोई ऑफर होगा तो ऑफर में जो भी ऑफर चल रहा होगा वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। SKS50 याद रखिए, अगर मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, प्लस में आना चाहते हैं, तो इसी कोड के साथ में आइए, क्योंकि SKS50 मीन्स फेथ, बिलीव। ठीक है, ब्लाइंड फेथ। एक SKS50 ना कि सिर्फ कोड है, ये एक ब्रिज है आपके और मेरे बीच का। ये बेटा एक फेथ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी और मेरी भी। ठीक है, तो ये फीलिंग्स है SKS50, आप इसके साथ मूव करिए। 1-2 हजार रुपए का मोह मत करिए, है ना। अगर आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा ऑफर या कुछ भी मिल जाता है तो इसका मोह मत करिए। 1-2 हजार रुपए बेटा आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर इस बार सक्सेसफुल हो गए। और अगर नहीं हुए ना, उस 1000-2 हजार रुपए के चक्कर में मुंह में फंस गए और आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, और ये पक्की बात है, इतनी लंबी जर्नी में डिमोटिवेशन आता है, और उस समय आपको नीड पड़ती है मेरी। आपको बहुत बार समझ में नहीं आएगा प्रैक्टिस कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें, तब आपको नीड पड़ेगी मेरी। और जब आपको काउंसलिंग करनी होगी तब आपको नीड पड़ेगी मेरी, जब आपको फॉर्म भरना होगा तब नीड पड़ेगी मेरी। तो बेटा एक बार इस कोड के ऊपर फेथ करके देखो, और आपको कॉन्टिन्यूसली हर तरह का सपोर्ट मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं दिस इज द फेथ। चलिए, और ये एक आपका कॉप राउंड का 4th राउंड का जो आपका रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को, उसका सेशन भी आपका सैटरडे को होगा। और इस बार आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना, लेट नहीं होगा। ये आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे आपका सेशन होगा, आपके साथ लाइव में प्रेजेंट होगा। चलो आ जाना, मिलना टाइम से फिर। ठीक है,
और कितनी चीजें डिस्कस करेंगे। शुड आई टेक रिस्क फॉर बेस्ट। अब 4th राउंड का रिजल्ट आएगा। 3rd राउंड तक जो भी था, किसी ने 2nd राउंड में रिटन एंड वेट किया था, उसका 4th राउंड में खत्म हो जाएगा। क्या आपको रिस्क लेना चाहिए और बेस्ट के लिए, या जो मिल गया है उसी में संतोष करके उसको फ्रीज कर देना चाहिए। कैन आई फ्रीज माई बेस्ट ऑप्शन, जो मुझे मिल गया है अभी तक का बेस्ट उसको फ्रीज कर लूं, ठीक है। व्हाट आई विल गेट इन 5th राउंड, सर क्या क्या चांसेस हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर मुझे बीएचयू मिल जाएगा क्या, सर मुझे कानपुर मिल जाएगा क्या, मुझे सर रुड़की मिल जाएगा क्या। तो मैं एग्जैक्ट स्टैट्स के साथ में आपको बताऊंगा कि आपको क्या मिल जाएगा। व्हाट कैन बेस्ट ऑप्शन फॉर जनरल, ठीक है सर जनरल कैटेगरी है, कुछ ऑफर नहीं हुआ अभी तक, या ऑफर हुआ है तो सर मुझे रोपर मिला है, मुझे सर जोधपुर मिला है, मुझे सर जम्मू मिला है, पटना मिला है, तो सर क्या ये ले लूं। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस रैंक के बच्चे को क्या इंपॉर्टेंट है। न्यू आईआईटी या नॉन कोर में हम चले जाएं, ओल्ड आईआईटी या फिर टॉप एनआईटी ले लें, क्या बेटर रहेगा। शुड आई टेक वन मोर ड्रॉप, या सर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो क्या एक बार रिस्क लेकर देख लें, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो ड्रॉप ले लेंगे, डिस्कस करेंगे। कैन आई मूव विद अदर ब्रांच इन टॉप आईआईटी, या सर आईआईटी बॉम्बे में हमें एनर्जी मिल रही है, आईआईटी बॉम्बे में सर हमें कंट्रोल मिल रहा है, सर आईआईटी मद्रास में हमें कैटलिस्ट मिल रहा है, तो सर क्या यहाँ पर मूव कर जाएं। तो चलो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारी चीजें। तो इसके लिए आप मिलेंगे मुझे सैटरडे को, टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लिया था, आपके हक की बात। आज नहीं जागोगे ना, याद रखना कोई आपको जगाने वाला नहीं आएगा। आज नहीं उठोगे ना तो याद रखना कोई आपको समझाने वाला नहीं आएगा। और आज नहीं जगोगे तो कोई आपके लिए साथ देने के लिए नहीं आएगा। कितने लोगों ने साथ दिया, कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं जो आप लोगों को इस कदर सपोर्ट करते हो कि भाई मैं लड़ता हूं और आप चलो। मैं लड़ा हूं इसके लिए, मैंने ट्वीट किया है, मैंने एफबी में भी सबको टैग किया है, मैंने मुहिम स्टार्ट की है। आप डिसाइड कर लो कि आपको साथ देना है कि नहीं। मेरे ट्विटर और फेसबुक का हैंडल पे पहुंचिए और वहां पर जाकर एक बार रिट्वीट करिए या फिर एक बार अपना शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, गेल एनपीसीएल की डेट क्लैश हो रही है, सीपीसीबी और फैक के एग्जाम सेम वीक में 4 एग्जाम या इंटरव्यू हैं, तो कुछ नीड है आपके सपोर्ट की। अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। आज आप परेशान हैं, कल आपके जूनियर्स परेशान होंगे, एक दिन आपके बच्चे परेशान होंगे। डिपेंड करता है, आज आप पेड़ लगाएंगे तो आपके बच्चों को ऑक्सीजन मिलेगी, आज पेड़ काटेंगे तो आपके बच्चे गर्मी और ऑक्सीजन की वजह से परेशान होंगे। और कितना परेशान होंगे इसका एहसास आपको ऑलरेडी है। सो न्यू सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, गेट 2024 और 25 के लिए, जिसका पहला लेक्चर आज के दिन में स्टार्ट करने वाला हूं, इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक न्यू बेहतरीन टॉपिक से। इजी टॉपिक तो सब पढ़ा देते हैं आप लोगों को, लीनियर अलजेब्रा या फिर लैपलास, डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कोई और इजी टॉपिक है ना, सब पढ़ा देते हैं। और फिर जब बात आती है टफ टॉपिक की तो या तो सीरीज बंद कर दी जाती है या फिर पता चला 1 महीने में सिर्फ 10 ही सेशन होते हैं। तो आपको एक रेगुलर वे में वीक में कम से कम 5 to 6 सेशन मिलते रहे, प्रॉपर वे में आपका ये सीरीज कंप्लीट हो, अच्छे से कंप्लीट हो और टफेस्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करें। दैट इज, आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो कमेंट में लिखिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करेंगे आज से और टाइमिंग रहेगी 9 बजे से, तो ज्वाइन करिएगा और ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी। बस मेरा सेम टाइम में प्लस का भी सेशन होता है, तो कुछ सेशन आपके रिकॉर्डेड में रहेंगे, कुछ लाइव में रहेंगे, बट प्रोवाइड कर रहा हूं मैं बेस्ट वे में, बेस्ट कंटेंट के साथ। मजा आएगा, मस्त फॉर्म में कंटिन्यू करिए। और ये जो आपका प्लस के बच्चे हैं, सर अगर मैं प्लस से करना चाहूं तो
तो बेटा प्लस में मेरा फुल कोर्स पड़ा हुआ है मैथमेटिक्स का। अगर आप प्लस के बच्चे हैं तो यूट्यूब से करने की नीड नहीं है, प्लस से करिए। और प्लस वाला जो कंटेंट है वो अनमैचेबल है। यूट्यूब का जो कंटेंट है अदर के कंपैरिजन अनमैचेबल है, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्लस का, दोनों मैंने पढ़ाया है तो मतलब दोनों में प्लस का आपका अनमैचेबल रहेगा। एक अलग ही लेवल की स्टोरी चलती है वहां पर, अलग ही लेवल के एग्जाम्पल्स होते हैं, मजा आएगा। अगर प्लस से मूव करना चाहते हो कोड यूज करेगा SKS50, प्लस के साथ मूव करिए। प्लस में एक और नया जबरदस्त सब्जेक्ट CRE पार्ट 2, नॉन आइडियल, हेट्रोजीनियस, कैटालिसिस, या फिर हम बात करें जो भी न्यू सिलेबस हम लोग का ऐड किया गया है एंजाइम काइनेटिक्स। सर ये सुपर फॉर्म में एकदम फीलिंग के साथ, यस लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये ऑलरेडी सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें मत रहिएगा कि सर ये 5 जून से स्टार्ट करना है क्या। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, 6 जून को चौथा लेक्चर होगा, बट अभी देर नहीं हुई, ज्वाइन कर लो, अभी भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। मस्त फॉर्म में 30 लेक्चर्स हैं आपके CRE 2 में और 41 लेक्चर्स हैं CRE 1 में। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं 70+ लेक्चर्स मैंने लिए हैं। इसका मतलब हो गया लगभग 150 आवर्स, क्योंकि मेरा लेक्चर 2 घंटे से ऊपर का रहता है। 150 आवर्स के आसपास आप लोगों को पढ़ाया हूं। पूरा कैलकुलेट करना, CRE जो लोग 30 से 40 घंटे में खत्म कर देते ना, अलग अदर प्लेटफॉर्म में 150 घंटे CRE पढ़ाया हूं। तो सोचिएगा लेवल क्या होगा, सोचिएगा जीरो से चल के टॉप तक पहुंचे होंगे। सोचिएगा एक एक कर्व, एक एक जो ग्राफ होंगे, उनके परफॉर्मेंस कर्व होंगे, है ना, उनके जो फार्मूले होंगे, डेरिवेशन होंगे, एक एक न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक वैल्यू आई होंगी, एक एक जो कॉन्सेप्ट आए होंगे, उनको भी रियलाइज किया होगा, फील किया होगा। इसीलिए नहीं बोलते, फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट एक बार फील करो, ज्वाइन करो, चलो। और आप किससे बात करें, सेकंड अगर प्लस में सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है हीट ट्रांसफर का। चाहे सेकंड ईयर का बच्चा हो, थर्ड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो या ड्रॉपर हो, हीट ट्रांसफर आप ज्वाइन करिए और डिफरेंस देखिएगा। आप फील करेंगे कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। जो भी आपने कॉलेज में या कहीं भी पढ़ा होगा, डिफरेंस देखेंगे। अगले अपडेट के लिए आ जाते हैं। CCMT का ऑलरेडी ये हमारा फॉर्म आ चुका है और ये फॉर्म हमारा स्टार्ट हो चुका है 5 जून से। दैट मींस ये 5 जून हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है। तो सर कब भरना है इसको बता दीजिए। तो परेशान मत हो, लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 22 जून। तो आप भी, आपके पास कम से कम 15 डेज का टाइम है, 16 डेज का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो मैं ये सेशन लेकर आ रहा हूं आपको परसों, दैट मींस 8th को, और उस दिन आपको CCMT के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूं। सब कुछ डिटेल में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। 8th, चलो देखते हैं, ट्राई करूंगा, क्योंकि 8th को एक और अभी अपडेट देने वाला हूं, एक और मेरा सेशन होने वाला है। सो चलो ट्राई करेंगे कि 8th को ही आफ्टरनून में कर लें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 22 है और फॉर्म के सबमिट करने की लास्ट डेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट की लास्ट डेट 24 है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपका जो काउंसलिंग होगा उसके राउंड 1 का रिजल्ट आपका आएगा 29 जून को। इसका मतलब ये है कि अभी 29 जून और आज 6 जून, कॉप के 3rd राउंड हो चुका है, 4th राउंड हो जाएगा, 5th राउंड भी हो जाएगा और मे बी एडिशनल राउंड भी आ जाएगा। तब इसका पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर स्टेप लेंगे और मैं आपको 1 to 1 गाइड करूंगा हर एक सेशन के साथ में, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल टेक्नोलॉजी, जो आपका ICT बॉम्बे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई की बात कर रहे हैं। तो चलो फिर इसमें देख लेते हैं कि ऑलरेडी बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग ऑफ ICT मुंबई। तो फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको भी। कब अप्लाई करना है, तो ये बेटा स्टार्ट हुआ था 1 जून से, सॉरी ये स्टार्ट हुआ है 1 जून से और इसके सबमिट करने की लास्ट डेट है 21 जून। मतलब अभी आपके पास 15 दिन इसके लिए भी हैं। तो इसका सेशन हम लोग अरेंज करते हैं और 7 को, दैट मीन्स कल, और सुपर फॉर्म में इसको भी पूरा समझाता हूं, ठीक है। 30 सीट है केमिकल इंजीनियरिंग कोर की, वैसे तो अदर ब्रांच में और भी है, ठीक है, बट कोर केमिकल्स के साथ अगर मूव करना चाहे तो 30 सीट है। और आपने केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी से
अगर बीटेक कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। और कौन कौन सी ब्रांच अप्लीकेबल है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा जब मैं इसका सेशन लूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों को जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है ओपन कैटेगरी में उनको 1000 रुपीज पे करना है, और बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 500 पे करना है। तो रेडी रहिएगा और आप लोगों के लिए सेशन लेकर आऊंगा। और अगर आप बात कर लेते हैं सीपीसीबी के एडमिट कार्ड की, बहुत बच्चे अभी वेट कर रहे हैं सर 18 को तो एग्जाम है, एडमिट कार्ड कब आएगा। 5 जून ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, तो बेटा परेशान मत हो, ऑलरेडी ये नोटिस जारी किया जा चुका है। ऑल कैंडिडेट्स आर hereby informed that they will be able to download admit cards from 6 June 2023। दैट मीन्स आज से आप लोग सीपीसीबी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका डेट, टाइमिंग, सेंटर सब आपको मिल जाएगा, और अभी से रिजर्वेशन करवा लीजिए। वैसे भी समर वैकेशन चल रही है, ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन हो नहीं पा रहा, फ्लाइट का टिकट फ्लैक्सी की वजह से बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, तो अरेंज करना पड़ेगा। और अरेंज करने के लिए आपके पास इतना टाइम हो, तो इतना टाइम अब आपको इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो अब आपका आज के दिन इसका एडमिट कार्ड आने वाला है, तो फिर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और सीपीसीबी का मॉक टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट एक बार चांस और देते हैं आपको। ये टेस्ट मैंने फिर से आप लोगों के लिए लिंक क्रिएट करवा दी है, और मेरे स्पेशल क्लास में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, और मैं यहां पर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करा दूंगा इसी सेशन में। तो आप लोग लिंक पे जाके क्लिक करके इनरोल जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। लेकिन इसकी कंडीशन है 8 जून को 11 AM ये मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। ये मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे, 70 मार्क्स का पेपर होगा। जो पैटर्न सीपीसीबी का है, जो लेवल सीपीसीबी का है वही है। आपको नहीं पता ना, मुझे पता है। आप लोग एक बार कम से कम अच्छे से पेपर ज्वाइन करो और देखो आपकी तैयारी कितनी है, देन आप उसके हिसाब से मूव करो। अब ये सेशन का एक सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं। सिचुएशन इतना सा ही है कि अगर आप लोग मिनिमम 50 स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे तो मैं पेपर अपलोड करूंगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो मैं सेशन 10-15 मिनट आप लोगों से डिस्कशन करके आपको लेवल एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन पेपर अपलोड नहीं करूंगा। और पेपर अपलोड तभी होगा जब कम से कम 50 स्टूडेंट लाइव प्रेजेंट हो। इतनी सी कंडीशन है, और मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में 50 स्टूडेंट नहीं हो सकते। आपको पता होगा आपके किस किस फ्रेंड ने भरा है। आप लिंक शेयर करिए, मैं लिंक आज ही पिन करवा दूंगा। 2 दिन का टाइम है, एनरोल कराओ और सुपर फॉर्म में सीपीसीबी को एक बार पेपर से पहले फील करके जाओ। और ये मैक्सिमम प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए बेटा मैंने कुछ गूगल सीट है वो प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। आप बस ये ट्राई करिए, किसी दूसरे के नोट से नहीं, खुद के नोट से पढ़ना स्टार्ट करिए। रिवाइज डेली रनिंग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, जिसकी तैयारी कर रहे हो, उसको डेली रिवाइज भी करिए। जितना आपने लास्ट डे में पढ़ा या जितना आपने इस वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करते जाइए। वीकली रिविजन एंड शॉर्ट नोट्स, जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप वीकली रिविजन करके जाइए, और इसके साथ में आप उसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाइए। ट्राई टू मेक फ्रेम ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आप क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन में पेन उठाने से पहले ना एक मन में उसका फ्रेम बनाइए और डिसाइड करिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप पेन बाद में उठाएं, पेन बाद में चलाएं, कैलकुलेटर बाद में यूज करें, और पहले क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपके मन में उसका सॉल्यूशन आ जाए। ये फार्मूला लगेगा, ये गिवन है, ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर पेन उठाइए। देखिए आपके कैलकुलेशन करने का जो स्पीड होगा वो बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेम जरूर बनाइए क्वेश्चन का। मस्ट अटेम्प्ट न्यूमेरिकल डेली। ट्राई करिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स डेली जरूर करें। चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उसका करें या जो चल रहा है उसका करें, लेकिन मिनिमम 10 न्यूमेरिकल्स डेली करना स्टार्ट कर दीजिए। अटेम्प्ट मैक्सिमम प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर पाए उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और तभी आप रैंक ला सकते हैं। हम हर बार बच्चों को समझाते हैं, बट आप लोगों को जिसको भी नहीं समझ में आता वही बाद में पछताता है। इसलिए आप लोगों को पछताना नहीं पड़े। कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड हेल्दी। और सबसे बड़ी बात यह है, टेंशन में रह के आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आए दिन बीमार होंगे, और अगर बीमार होंगे तो एक बार बीमार होने में पूरा 1 वीक आपका वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं हैप्पी रहिए,
हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और हमेशा मस्त फॉर्म में मूव करते रहिए। तो मुझे फॉलो करने के लिए इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो पहले जाइए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप या लर्नर ऐप। इस तरह से आपको लोगो दिखेगा, इंस्टॉल कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से वेरीफाई करिए और कोई भी फ्री सेशन देखने के लिए जो मैंने गूगल सीट प्रोवाइड की है उसका, या कोई भी मेरा सेशन देखने के लिए आपको एक कोड की नीड पड़ेगी। दिस इज द इनवाइट कोड SKS50। अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए और इस इनवाइट कोड के साथ में मूव करिए, ठीक है। और मुझे फॉलो करने के लिए उसमें @शैलेंद्र_सर, शैलेंद्र में S कैपिटल रहेगा, सर का S छोटा रहेगा, है ना। तो आप इससे मुझे सर्च कर लीजिए या जस्ट मेरा नेम शैलेंद्र कुमार से मुझे सर्च कर लीजिए, ऐसी प्रोफाइल आएगी, फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर देंगे और इसके बाद मेरे सारे फ्री स्पेशल क्लासेज आप एक्सेस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो जरूर फॉलो करिए। और अगर डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ओपन करिए, वहां पर जस्ट प्लेनेट गेट केमिकल या discussion@शैलेंद्र, ये चैनल है, इसमें आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना, आप मुझसे कांटेक्ट करना, तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए discussion@शैलेंद्र, मिल जाएगा, मेरी पिक लगी हुई होगी, ठीक है। और वहां पर आप मुझे मैसेज करके मुझे टैग कर सकते हैं या वहां से मुझसे मेरे नेम पे जाके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं क्लिक करके। बट ट्राई करिएगा, मैं पर्सनली मैसेज बहुत कम रीड कर पाता हूं टेलीग्राम में, तो अगर कभी करिएगा तो वहां से नंबर देखिए और मैसेज मुझे व्हाट्सएप में करिए, सेम नंबर है मेरा, ठीक है। चलो, और बाकी अगर आपको कभी भी नीड पड़े किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ठीक है, टेलीग्राम, कहीं पर भी जाइए और मेरे नेम से मुझे सर्च कर लीजिए शैलेंद्र कुमार केमिकल इंजीनियरिंग, गूगल में भी आपको वहां से भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहेंगे, लोग चाहते हैं तो भगवान भी उनको दर्शन देते हैं, भैया मैं तो एक छोटा मोटा फैकल्टी हूं, है ना, और आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो एक बार अगर मुझे फॉलो करना है, मुझसे डिस्कस करना है, सर्च करोगे ना तो मैं आराम से मिल जाऊंगा। और याद रखिएगा, आपके लाइफ में ना ये कंडीशन नहीं आएगी कि आप आराम से दौड़ते जाइए और आपके अपोज में कुछ भी नहीं होगा और हर चीज आपको सपोर्ट कर रही हो और आप आराम से बढ़ते जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ देखने में लगता है, रियलिटी ऐसा होता है। फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, अपोज इतना ज्यादा होता है कि इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। रियलिटी ये होती है। तो किस्मत का नहीं पता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मेहनत करोगे तो आप इसके साथ भी मूव कर पाओगे और सक्सेस हो पाओगे। तो याद रखिएगा बेटा, नथिंग विल वर्क अंटिल यू डू। आपको करना ही पड़ेगा, आपके किए बिना बेटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और ये 5 सब्जेक्ट मैं कवर कर रहा हूं, प्रोसेस कैलकुलेशन जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, सीआरई जो कि ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड चल रहा है, इसके बाद थर्मो पढ़ाऊंगा, पीडी और मैथमेटिक्स। बट मैं सजेस्ट करता हूं कि अभी आपको लोगों का कॉलेज का ऑफ चल रहा है, मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दो बेटा, रिकॉर्डेड में स्टार्ट कर दो और जल्दी जल्दी फिनिश कर डालो। और सुमित सर आप लोगों के लिए कवर करेंगे केमिकल टेक्नोलॉजी जो कि कंप्लीट हो गया है, एफएम जो कि कंप्लीट हो गया है, और हीट ट्रांसफर क्या ही सुपर फॉर्म में चल रहा है, ज्वाइन करो। और आईपीसी एंड एमओ 5 सब्जेक्ट सर, 5 सब्जेक्ट में 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और बाकी बचे हुए 2 सब्जेक्ट जो रहे वो आपको मस्त फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर फॉर्म में आगे बढ़िए और बाकी सब्जेक्ट के लिए आप सौरभ ठाकुर सर, अंकुर सर को फॉलो कर लीजिए और 12 के 12 सब्जेक्ट एकदम टॉप लेवल में पढ़ के जाइए, सुपर फॉर्म में अपना रिजल्ट लेकर आइए। बस यही चाहता हूं बेटा, ठीक है। और ये रिजल्ट गवाह है कि आप हमारे साथ मूव करेंगे तो डेफिनेटली कुछ गजब क्रिएट करेंगे। 18 रैंकर्स प्लस से जो कि टॉप 100 में है और यूट्यूब के ना जाने कितने स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए AIR1 केमिकल इंजीनियरिंग रोहित भगत कलवार, ये अपना स्टूडेंट, इस तरह से और कितने सारे AIR1 टॉप 5-7 AIR में ये सारे बच्चे हैं अलग अलग ब्रांच के। तो ये फेथ है इस प्लेटफॉर्म की, मस्त फॉर्म में कंटिन्यू करिए। और SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, ये याद रखिएगा, यही इनवाइट कोड है। अनअकैडमी में कोई भी कोर्स ले रहे हो आप कोड ये यूज करिए क्योंकि ये फेथ है।
आपको एक बिलीव सिस्टम के साथ मूव करना है। जब आप हैप्पी रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप SKS 50 यूज करते हो, प्लस लीजिए या आइकॉनिक लीजिए, ठीक है। अभी आपका हीट ट्रांसफर सुमित सर पढ़ा रहे हैं 7 बजे से शाम को, CRE मैं पढ़ा रहा हूं उनके बाद में 9:15 PM से, ठीक है। तो आप बीच में आपको गैप मिलेगा लंच करने का, उसमें आप लंच करिए और मस्त फॉर्म में जर्नी कंटिन्यू करिए। ऑल स्टार बैच डी ज्वाइन करिए और बाकी आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए कैसे क्या मूव करना है। वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे, पार्ट टाइम पेमेंट कर सकते हैं, 0% इंटरेस्ट के साथ, नो कॉस्ट EMI में। बस कोड याद रखिएगा SKS 50। लोन भी लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड से लीजिए, बजाज फाइनेंस कार्ड से लीजिए, बट कोड SKS 50। आपको कोई परचेज करवा रहा है, कुछ और बोल रहा है, आप रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज दीजिए, बट उनको बोल दीजिए भैया सैलेन सर के गाइडेंस में मूव करना है, मुझे बेहतरीन रैंक लाना है और पहली साल में ही सक्सेस होना है, इसलिए कोड SKS 50 ही लगाना है, ठीक है। और चलिए तो फिर आज का ये सेशन एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो से आप लोगों के कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, आप लोग अपडेटेड रहे, अवेयर रहे और बेस्ट फॉर्म में मूव करते रहें। फिर से छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और कॉन्टिन्यूसली हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आपको लड़ना पड़ेगा आपको जीतने के लिए, इसलिए मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स आज से और बाकी जो प्लेलिस्ट है उनको भी मैं शेयर कर दूंगा। मस्त फॉर्म में चलते रहिए, बढ़ते रहिए और सक्सेसफुल बनिए लाइफ में, पीक पर पहुंचिए करियर पे और हमेशा हैप्पी रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद बेटा।